Hello friends, welcome to the JKS coach. So in this lecture we are going to study about the Vedic period. ठीक है, तो इसमें हमने देखना है वैदिक पीरियड में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हमारे पास वैदिक लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें आर्ट एंड कल्चर भी कर रहे हैं, बिकॉज इन दिस बुक वी हैव आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। एंड हमको वैदिक पीरियड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ऋग वैदिक पीरियड, दैट इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इनके बीच में हमको डिफरेंसेस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ऑल राइट, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैदिक पीरियड के बारे में जो है, यहाँ जैसे हमने देखा था कि हड़प्पा का जो डिक्लाइन हुआ था 1500 बीसी में हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद जो हमारे पास इनका जो इकोनॉमिक और सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी ख़त्म होने लगा। ठीक है, इस पीरियड पे ये जो लोग थे वो क्या बोलते थे, दे स्पीक्स, जो जो लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे जैसे कि संस्कृत, वो आ गए इंडिया में। ठीक है, अब इसमें भी है कि मतलब इसमें भी अलग अलग थ्योरीज है कि ये कहाँ कहाँ से आए। तो ठीक है, तो इंडो आर्यंस लैंग्वेज बोलने वाले, दैट इज़ द संस्कृत, ये कहाँ से आए हमारे पास, दे एंटर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये कहाँ से आए थे, इंडो ईरानियन रीजन से आए थे। ठीक है, इनिशियली तो ये स्मॉल नंबर्स में आए, ठीक है, पासिस से, फिर उनकी सेटलमेंट बढ़ती गई। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न से पंजाब में, लेटर दे मूव टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, और सेटलमेंट्स बढ़ती गई। ठीक है, इफ़ यू सी दैट बाई 6th century दे ऑक्यूपाइड द होल ऑफ द नॉर्थन इंडिया विच वॉज रेफर्ड एज आर्यावर्ता। ठीक है, सबसे पहले हमारी इसमें टर्म आती है, दैट इज़ द आर्यावर्ता। ठीक है, आर्यावर्ता, it is the occupation, it is the occupation of whole northern India. ठीक है, now if you see that this Vedic period has been divided into two parts, that is the early Vedic period or the Rig Vedic period and the later Vedic period. ठीक है, so it is divided 1500 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है, तो इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज़ द फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ऋग्वेदिक पार्ट, और वी कैन से अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, इट इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड, और वी कैन से ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, तो ये कहाँ से हमारे पास 1500 BC से लेके 1000 BC तक। ठीक है, दूसरा हमारे पास द सेकंड, द लेटर पार्ट, वी कैन से द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, सो इट वाज अबाउट फ्रॉम अबाउट 1000 BC टू 600 BC। ठीक है, अब अगर इसमें हम ओरिजिन देखें, ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने हमसे पूछा गया था डिक्लाइन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय द इंडो आर्यन ऑक्यूपेशन, इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यंस की वजह से हमारे पास डिक्लाइन कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हमारा ये जो आर्यन से ये कहाँ से आए, तो ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्य, इसके बारे में हमारे पास अलग अलग थ्योरीज है। तो सबसे पहले द फर्स्ट वन, दिस इज़ द आर्यन, इनका जो होम है, इट इज़ डिबेटेबल एंड वी हैव सेवरल व्यूज़। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट रीजन्स ऑफ दियर ओरिजिन। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है, दैट इज़ द आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक रीजन से। दूसरा हमको क्या बोलते हैं कि इट कैन बी फ्रॉम द जर्मनी, सेंट्रल एशिया एंड साउदर्न रशिया। ठीक है, सो बाल गंगाधर तिलक, he says, he argues that the Aryans came from Arctic region. So was said by बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास साउदर्न रशिया की जो थ्योरी, इट इज़ मोस्टली एक्सेप्टेबल बाय द हिस्टोरियंस। ठीक है, एंड दिस वन इज़ गिवन बाय मैक्स मिलर।
ठीक है, उन्होंने कहा था कि दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब हमने देखा कि फ्रॉम देयर दे मूव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एशिया एंड द यूरोप, और दे एंटर इंडिया। हमको पता है जब से स्टार्ट हुआ, दैट इज़ द 1500 BC से। ठीक है, एंड और ये इनको हम क्या बोलते थे, इंडो आर्यंस। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, ये संस्कृत बोलते थे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास वैदिक लिटरेचर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर जैसे हमको पता है कि इस द वर्ड वेदा, इसका मतलब क्या होता है, वेद, विच का मतलब होता है टू नॉलेज, सॉरी टू नो। इट्स वेद मीन्स ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर से पहले चलो, अच्छा आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ सकते हैं हम। तो आर्ट सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें लिटरेचर में हमारे पास क्या आता है, वैदिक लिटरेचर में हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेदास। ठीक है, इन अदर टर्म्स वेदास का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। वेदा का मतलब है सुपीरियर नॉलेज। तो हमारे पास 4 वेदास हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, ऑल राइट। अब हम देखते हैं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट वेदास में क्या क्या चीज़ें, और हम इसमें ये भी बताएंगे कि हमको अलग अलग वेदा से क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है द अर्लीस्ट इज़ द ऋग्वेदा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ कितने हाइम्स है इसमें, 1028 हाइम्स। ठीक है, दिस इज़ द अर्लीस्ट, एंड दिस जो हमारे पास दीज हाइम्स सिंग इन द प्रेज ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब भगवान के जो उनकी तारीफ में हम इसको गाते हैं। ठीक है, ओके। एंड द यजुर्वेदा इट कंसिस्ट ऑफ द डिटेल रूल्ड। जब हम सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो उसमें जो रूल्स होते हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स किस में दिए हैं, यजुर्वेदा में। ठीक है, रूल्स फॉर द सेक्रीफाइस। ऑल राइट, उसके बाद है हमारे पास सामावेदा। सामावेदा में हमको क्या दिया हुआ था, सामावेदा का क्या पर्पज़ है कि इसमें जो चैंटिंग्स होती है ना ड्यूरिंग रिचुअल्स या सेक्रीफाइस, चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। ठीक है, ये हमको दिया होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ चैंटिंग। सो द इंडियन जो हमारा इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रेस्ड इन इट। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास अथर्ववेद, और यहाँ से हमको आयुर्वेदा जो है वो ऋग्वेदा से मिला है हमको। आयुर्वेदा ट्रेस्ड इट रूट्स फ्रॉम ऋग्वेदा, एंड द लास्ट वी हैव द अथर्ववेदा। इसमें होती है डिटेल्स अबाउट द रिचुअल्स। ठीक है, जैसे कि जादू टोना। ठीक है, अब इसमें भी 2 ब्रांचेज है हमारे पास। ठीक है, वी हैव 2 ब्रांचेज इन द अथर्ववेद। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास शुक्ला, एंड दिस इज KRISHN। ठीक है, शुक्ला एंड कृष्णा। ओके फाइन। ठीक है, तो बिसाइड दिस हमारे पास दूसरी किताबें भी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वी हैव डिफरेंट सेक्रेड वर्क्स। जस्ट अ सेकेंड, द अथर्ववेद कंटेन डिटेल्स ऑफ द रिचुअल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, दैट वी हैव द ब्रह्मणाज। ठीक है, हमारे पास although they are also the part of वेदास के कुछ बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्केर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फिलोसफी बुक, ये वेदांता है, वेदा के एंड पे होता है, दिस आर द एपिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया ब्रह्मणाज, फिर आ गया हमारे पास उपनिषद्स, दीज आर द बुक्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है,
book of philosophy we have as Aryankas. These are the book of forest. फिर है हमारे पास एपिक्स, हमको पता है एपिक्स, वी हैव एपिक्स, कौन कौन सी है हमारे पास एपिक्स? वी हैव रामायण एंड महाभारत। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मनाज है ये हमको बताता है दे आर द ट्रीटीज रिलेटेड टू द प्रेयर्स और सेक्रीफाइजल सेरेमनीज। ठीक है, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइजल सेरेमनीज। ठीक है, उपनिषद दीज आर द फिलोसफिकल बुक दैट डील्स विद द टॉपिक जैसे कि सोल, एब्सोल्यूटिज्म, हमारे पास ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, मिस्ट्री ऑफ द नेचर। ठीक है, Aryankas, these are the book of forest and they deals with the mysticism, rites and rituals and the sacrifices। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास द ऑथर, जैसे हमको पता है दीज द ऑथर ऑफ रामायण ही इज वाल्मीकि एंड महाभारता वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यासा एंड वाल्मीकि। ठीक है, अब ये हमारा हो गया वैदिक लिटरेचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑल्सो, इट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन द मेंस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अब टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में सबसे पहले जैसे हमने देखा ऋग्वेदा, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेदा की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सोसाइटी, इकोनॉमिक्स और सोशल लाइफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, वी कैन डिवाइड इट, जैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले रीजन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको दैट दिस इज द अर्ली वेदा। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड वाज बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC। ठीक है, so if we can see that the Aryans were confined to the Indus region, they were confined to Indus region, and this in the Rig Veda they referred this land as Sapta Sindhu। ओके, और दी इसका मतलब क्या है? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर्स है इसमें? हमारे पास 5 पंजाब की रिवर आती है जिसका नाम है जैसे कि झेलम, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलुज, एंड 5 पंजाब की रिवर्स प्लस 2 है हमारे पास इंडस एंड सरस्वती। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ ऋग्वेदा की। ठीक है, दैट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम दीज हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पॉलिटिकल देयर किंगडम, जो भी हम पॉलिटिकल इसका ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज डिवाइडेड बाय कहाँ से? सबसे पहले आता है हमारे पास फैमिली। ठीक है, फैमिली को क्या बोलते थे? ये कुल्ला। ठीक है, कुल्ला वाज फैमिली और गरहम। ठीक है, गरहम और फैमिली इसको बोलते थे कुल्ला। ठीक है, तो हु वाज द हेड ऑफ कुल्ला? सो हेड ऑफ कुल्ला वाज कुल्लापा। ठीक है, हेड ऑफ कुल्ला वाज कुल्लापा और ग्रहपति, ही वाज द हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, ये आ सकता है कुल्ला, पहले कुल्ला होता है, फिर ग्रामा होता है, फिर विशु होता है, उसके बाद जाना। ठीक है, हमने पहले भी देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, जैसे प्रगाना, संथा। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड। ठीक है, कुल्ला इज द फैमिली, फैमिली के बाद आता है हमारे पास ग्रामा। दिस इज द गरहम, दिस इज द ग्रामा और द विलेज, इसको हम क्या बोलते हैं? विलेज। अब विलेज का हेड क्या होगा? कौन होगा? ग्रामनी। ठीक है, ग्रामनी बोलते हैं विलेज के हेड को, और वी कैन सी द लीडर ऑफ ग्रामा। ठीक है, द लीडर ऑफ ग्रामा। उसके बाद है हमारे पास जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम बोलते थे, मतलब ये बोलते हैं विशु। ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोलते हैं?
ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते हैं विशु, और इसका कौन हेड होता था? विशुपति, विश्वपति। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? विशु, और इसका हेड होता था विश्वपति। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? अब जो ग्रुप ऑफ विलेज मिलके क्या बनाएंगे? दे विल मेक ट्राइब, दैट इज द जना। ठीक है, इट इज ट्राइब। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट, सो द जना, इट वाज द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है, सो ट्राइब दैट इज द जना वाज द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, और ट्राइब पे ही जो रूल करता था दैट वाज, उसको ट्राइब का जो हेड होता था उसको हम क्या बोलते थे? राजना। ठीक है, राजन वाज द किंग और द हेड ऑफ ट्राइब। अब राजन ही वाज एसोसिएटेड, ठीक है, कहाँ गया हमारे पास? ओके, सो जना दैट इज द ट्राइब, इट इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल। देयर वाज सेवरल ट्राइबल किंगडम उस टाइम के थे, जैसे कि भरताज थे, मत्स्याज थे, यादव्स, यादूज थे, पूरन्स थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हम ट्राइब्स कौन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, भरताज, मत्स्याज, यादूज एंड, ठीक है, ऑल राइट, सो पूरन्स। तो दिस राजन ही वॉज असिस्टेड बाई 2 ऑफ हिज ऑफिसर। इसमें क्या होता था? एक पुरोहिता होता था। ठीक है, पुरोहिता, ही वॉज द प्रीस्ट और गुरु, उसको क्या बोलते थे हम? पुरोहिता। और एक होता है सिनानी। सिहानी वॉज द आर्मी कमांडर। ठीक है, ये हमने देखा किंग के साथ कौन कौन होता था। एक पुरोहित होता था, ही वॉज द प्रीस्ट, और सेनानी। ठीक है, ये वर्ड्स हमको बताइए, दिस एंशिएंट एंड मेडिवल में जो टर्म्स है, वर्ड्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका कमांडर होता था आर्मी का, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इस हमारे पास ना 2 पॉपुलर बॉडी होती थी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉडीज। तो बॉडीज कौन कौन सी हमारे पास होती थी? पॉपुलर बॉडीज, 2 पॉपुलर बॉडीज वर, एक तो होती थी सभा। सभा में सिर्फ एल्डर्स होते थे। ठीक है, दूसरा होती थी हमारे पास समिति। ठीक है, इन द समिति वी हैव एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, सारे पूरे के पूरे पॉपुलेशन आर द मेंबर्स ऑफ दिस समिति। ठीक है, और उसके बाद वी हैव दिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है, द ओल्ड बॉडी। ठीक है, ओल्डेस्ट बॉडी हमारे पास क्या होती है? इन्हीं के साथ है हमारे पास ओल्डेस्ट बॉडी। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? चलो कोई बात नहीं। ओल्डेस्ट बॉडी इज विधाता। सो विधाता इज द ओल्डेस्ट बॉडी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड, दैट अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, अब हम, और उसके बाद हम क्या देखेंगे जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे विद दी हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ द सोशल लाइफ। नाउ इन द सोशल लाइफ वाज पैट्रियार्कल। अगर हम इनकी सोशल लाइफ देखेंगे, ओके, लेट मी क्लीन दिस। ठीक है, यहाँ ही पे कर देता हूँ मैं। ओके, सो इनकी सोशल लाइफ क्या थी? पैट्रियार्कल थी। अगर हम देखें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, दैट्स वाज मैट्रियार्कल इन द नेचर, एंड दिस इज पैट्रियार्कल। ठीक है, तो अगर हम इसका बेसिक, हमको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी दैट इज़ द फैमिली, ग्रामा है। ठीक है, और इसका हेड हमको पता है ग्रहपति, ये तो हमने देखा। ठीक है, दिस इज रिपीट, दिस इज द वन कि दैट द सोसाइटी इज पैट्रियार्कल एंड वी हैव मोनोगेमी। ठीक है, इसमें सोसाइटी में क्या था? मोनोगेमस सोसाइटी थी, एक ही शादी करते थे लोग। और पॉलीगेमस सोसाइटी वाज कन्फाइंड टू ओनली रॉयल्स एंड द नोबल फैमिलीज। ठीक है, जो नोबल फैमिली और रॉयल्स थे, यही दे वर ओनली द पॉलीगेमी। ठीक है, पॉलीगेमस मतलब पॉलीगेमी यही लोग करते थे। बाकी जो नॉर्मल कॉमन सोसाइटी थी दैट वाज मोनोगेमस। ठीक है,
द वाइफ टुक केयर ऑफ द दिस हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन ऑल द मेजर सेरेमनी, ठीक है। उसमें हमारे पास वुमेन दे हैव इक्वल रोल एज दैट ऑफ द मैन, ठीक है। किस लिए? स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उनका मतलब इक्वल राइट्स थे उनको। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ये याद रखना है, ये हमारे पास पूछे जा सकते हैं। जो हमारे पास वुमेन पोइट्स हैं, ठीक है, वी हैव दिस वुमेन पोइट्स लाइक अपाला, विश्वेश्वरा, घोषा, ठीक है, घोषा एंड लोपामुद्रा, ठीक है। दीज वर द वुमेन पोइट्स जो कि किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? द अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। वुमेन कुड ऑल्सो अटेंड द पॉलिटिकल असेंबली और वी कैन से पॉपुलर असेंबलीज को भी वो क्या करते थे? अटेंड कर सकते थे। यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी एंड सती वॉज एब्सेंट, ठीक है। मतलब इट वॉज एन इवॉल्व सोसाइटी द अर्ली वैदिक पीरियड। और अगर हम ऐसे भी देखें, जो हमारे पास एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दैट वाज आल्सो एन इवॉल्व सोसाइटी। वहाँ पे भी दे वर आल्सो इवॉल्व पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड इंटेलेक्चुअली दे वर इवॉल्व। फिर इन अर्ली वैदिक पीरियड में भी वो चीज़ें हमको दिखती है। बाद में ये डिक्लाइन होता रहता है। फिर वुमेन के राइट हम देखेंगे, वुमेन के राइट्स जो है वुमेन को प्रेस करना स्टार्ट हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो जाएगी, सती सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा बहुत आगे जाके। लेकिन ये चीज़ें मतलब सोसाइटी विल स्टार्ट टू गेट डिटोरेटेड एंड द वुमेन्स राइट भी यहाँ पे जो है वो डिटोरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनके गारमेंट्स के बारे में बताया कि बोथ द वुमेन्स एंड द मैन दे यूज़ अपर एंड, ठीक है, दो गारमेंट पहनते थे, दैट इज अपर गारमेंट एंड लोअर गारमेंट। ये किसका बना होता था? कॉटन का बना हो सकता है, और ये किसका बना होता था हमारे पास? ये कॉटन और वूल का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है। तो दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ, ठीक है, ये एक अपर गारमेंट होता था इनका, अपर गारमेंट एंड द लोअर गारमेंट, ठीक है। Let me make this smiley, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे हम? दिस तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल, क्योंकि टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वसास, ठीक है, इट इज नोन एज वसासस एंड दिस इज द निवी। लोअर गारमेंट को क्या बोलते थे? निवी, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। एंड वी हैव द वैरायटी ऑफ द ऑर्नामेंट्स ये पहनते थे, दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों पहनते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चर यहाँ पे क्यों दिया, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल लाइफ। इनकी फूड हैबिट्स बताई हुई है, मतलब ये लोग क्या क्या चीज़ें खाते थे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें हमारे पास क्या है, दे कंज्यूम वीट, बार्ली एंड द मिल्क, और मिल्क का यूज़ करते थे। उनके मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम देखें जैसे कि कर्ड, घी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनकी मेन डाइट, ठीक है, ऑल राइट। तो the eating of cow's meat, or we can say beef, was prohibited since cow was considered as a scared animal, ठीक है, sorry, sacred, all right, so cow was considered as the sacred animal। अब इसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं जैसे कि चिरॉइट रेस अगर हम देखें, so it was a part of entertainment, चिरॉइट रेस, हाउस रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक, डांसिंग, ठीक है, डांस, ठीक है, ये इनका पास टाइम था, ठीक है, ये अपना टाइम ऐसे पास करते थे। एंड द सोशल डिवीजन वाज नॉट रिजिड, ठीक है, मतलब देयर वाज नो वर्ना सिस्टम, देयर वाज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इट वाज एन इवॉल्व्ड सोसाइटी, ठीक है। इनके फूड हैबिट्स के बारे में हमको पता चल गया कि देवर मतलब ये क्या करते थे? गाय पालते थे, इसका दूध पीते थे, इनका कर्ड बनाते थे एंड दे ग्रो वीट एंड बार्ली, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद अगर हम इनकी इकोनॉमिक्स देखें, ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर हम इनकी देखें तो जैसे हमने देखा कि ये कैटल्स पालने वाले लोग थे, तो दीज पीपल वर पेस्टोरल पीपल, ठीक है, एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग, ऑल राइट। द वेल्थ इट वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द कैटल, ठीक है, हमारे किस बंदे की कितनी वेल्थ है, तो इट इज़ कंसिडर्ड, कैसे इसको किया जाता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल्स उतना ज़्यादा मीट, ठीक है। Now they started settled in the northern India, they began to practice agriculture, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गई है विद द नॉलेज ऑफ एंड द यूज़ ऑफ आयरन। हमने देखा था कि आयरन एज के बाद फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे और एग्रीकल्चर लैंड जो होगी वो ज़्यादा अवेलेबल होगी।
अब उसके बाद इसके साथ साथ ही कारपेंटर जो है वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया, वुड अवेलेबल होगी, ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बन गया। कारपेंटर चिरॉइड्स बनाता था, प्लो बनाता था, ठीक है। उसके बाद वर्कर्स जो मेटल में मतलब वैरायटी ऑफ द मेटल्स की आर्टिकल्स बनाते थे, लाइक द ब्राउन्स, कॉपर एंड द आयरन। स्पिनिंग इंपॉर्टेंट बन गया, तो ठीक है। एंड द कॉटन एंड द वूल फैब्रिक्स बनाए गए, ठीक है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। गोल्ड स्मिथ एक्टिव हो गया, अलग अलग किस्म के गोल्ड्स के और ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स बनाने लगे। यहाँ पे पॉटरीज का भी यूज़ होने लगा फॉर एज अ वेसल फॉर डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। अब ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। रिवर्स का यूज़ करते थे एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन द बार्टर सिस्टम, मीन्स देयर वाज नो कॉइन और द स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एंड इन द लेटर पीरियड अगर हम देखें लेटर टाइम की गोल्ड कॉइन, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं निक्ष्का, ठीक है, गोल्ड कॉइन निक्ष्का, इट बिकेम एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑन द लार्जर ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करने के लिए होते थे उसके लिए हम निष्का का यूज़ करते थे। दैट वाज एन गोल्ड कॉइन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसके बाद हमने टर्म्स वगैरह देखी। अगर हम इसके रिलीजन के बारे में बात करें, रिलीजन ऑफ दीज अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड का रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो इनका रिलीजन इट वाज एन, ठीक है, ये किसको पूछते थे, नेचुरल फोर्सेस को पूछते थे, लाइक द अर्थ, फायर, विंड, थंडर एंड रेन, ठीक है। दे हैव देयर पर्सनिफाइड मतलब एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स, मतलब इन्होंने खुद बनाए हुए थे। दैट इज दे किस किस को ये किस किस की पूजा करते थे, गॉड्स एंड वर्शिप देम, जैसे नेचुरल फोर्सेस के, लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव दिस पृथ्वी, ठीक है, गॉड पृथ्वी, दैट इज द अर्थ, अग्नि, वायु, this is the wind, and we have the varuna, that is the rain, and we have the indra, that is the thunder god, ठीक है। अब ये जो इंद्रा है ना, दैट इज द थंडर गॉड, ये बहुत पॉपुलर थे इस पीरियड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो था इसके बाद है अग्नि, ठीक है। सबसे पहले इंद्रा, उसके बाद अग्नि, ठीक है। ऑल राइट, हु वॉज रिगार्डेड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड द पीपल, ओके। उसके बाद ये किसकी वर्शिप करते थे, वरुणा, जस्ट अ सेकंड, ओके। So the Varuna was supposed to be unpopular, unholded of the natural holders. Just a second, what is this? Varuna was supposed to be upholder of the natural order, ठीक है। मतलब Varuna means the rain, it maintains the natural order, ठीक है। अब हमारे पास फीमेल गॉडेस भी थी यहाँ पे, ठीक है, फीमेल गॉड भी थी, दैट इज द अदिति एंड उषा, अदिति एंड उषा, ठीक है। These are the female god. There were no temples, no idol, ठीक है, कोई टेम्पल नहीं थी, no temples, no idol worshipping, ठीक है। prayers was offered to the god in expectations of the rewards, मतलब भगवान की पूजा करेंगे और वो हमको क्या कर देंगे, मतलब वो हमको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद घी, मिल्क एंड दिस ग्रेन्स, मतलब ऑफरिंग्स स्टार्ट होगी, ऑफरिंग्स जो चढ़ाते हैं ना, ठीक है, वो स्टार्ट होगी, दैट इज द घी, मिल्क एंड ग्रेन्स। अब यहाँ से देखोगे आप तो रिचुअल्स को मतलब इलेबोरेशन स्टार्ट हो गया, बहुत मतलब लंबी लंबी रिचुअल्स स्टार्ट होगी। तो दैट वाज, इसके बाद ही हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा हो गया, रिचुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। दैट वाज एक ये भी कॉज है उनके शुरू होने का, बिकॉज ऑफ द रिचुअलिस्टिक एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द दिस रिलीजन, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड।